अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जेंडर साइकोलॉजी में, कि ख़वातीन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये पहले करूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है, ताकि आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को और या किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, उसको असेस करें कि वो इमोशन कैसे हैं, फिर उन इमोशंस को आप रेगुलेट कर सकें उनके मुताबिक, तो इस एबिलिटी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको मैं सादा लफ्जों में इस तरह समझाता हूँ कि फर्ज करें कि जब भी आपके कोई भी इमोशंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब वो एक बैलेंस में होते हैं तो आप ठीक होते हैं। यानी कि अगर आप हैप्पी हैं तो ये इमोशन ठीक है, बैलेंस में। अगर आप ज्यादा हैप्पी हैं या एक्साइटेड है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। या अगर आप कम हैप्पी हैं तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपका कोई भी इमोशन पीक पे जाता है या डाउन जाता है तो ये आपके लिए ठीक नहीं। उस इमोशन को बैलेंस करना, बैलेंस आप तब कर सकते हैं जब आप समझते हो कि यार वाकई मेरा ये इमोशन ऊपर नीचे है। तो अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप अपने इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब है, तो उस एबिलिटी को हम इमोशन इंटेलिजेंस कहते हैं। और इमोशन इंटेलिजेंस हर इंसान की में पाई जाती है, लेकिन वेरी करती है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में मॉडरेट है। एंड ऑब्वियसली इमोशन इंटेलिजेंस जितनी आप में ज्यादा होगी उतना आपके लिए फायदा होगा। क्यों? जब आप इमोशन को रेगुलेट करेंगे, आपके साथ किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। आप किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके अंदर एम्पैथी होगी, एहसास होगा किसी का। और ये वो सारी खूबियां, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वो सारी खूबियां वो देती जिसका ताल्लुक कामयाबी के साथ है। इसीलिए अगर आप जिंदगी में कोई कामयाब इंसान देखें ना, उसके अंदर ये जरूर खूबी होती है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं आईक्यू से, यानी कि आप कितने इंटेलिजेंट। नहीं नहीं, वो नहीं। आईक्यू और ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस को ईक्यू भी कहते हैं। ईक्यू मैं कहता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईक्यू से। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, शायद आपको इंटेलिजेंस फायदा ना दे सके। हाँ, उस इंटेलिजेंस को आपने कब यूज करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, किस सिचुएशन में करना है, इस एबिलिटी को हम ईक्यू कहते हैं। और ये जरूरी है, अदरवाइज आपको इंटेलिजेंस कहीं गिरा भी सकती है। इसका मतलब है ईक्यू का होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने बताया कि ईक्यू वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, नेशन टू नेशन भी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। क्योंकि आपका जो ईक्यू है वो डेवलप होता है आपकी ग्रूमिंग से, आपकी पढ़ाई कैसे है, स्कूलिंग कैसे है, आपकी पेरेंटिंग कैसे। इसीलिए ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। लेकिन ओवरऑल आप देखा जाए तो ये फीमेल में ज्यादा होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताऊं कि फीमेल के जो इमोशंस हैं वो डिसरेगुलेट भी ज्यादा होते हैं, खराब भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर एबिलिटी भी ज्यादा रखी है उन इमोशन को बैलेंस करने के लिए। दिस इज द रीजन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बताने जना, सुनिएगा जरा। दिस इज द रीजन, रिसर्चेस ये कहती हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन ये वीमेन में ज्यादा होता है, लेकिन सुसाइड वुमेन में कम है। दिस इज द रीजन, क्योंकि वुमेन जो है दे हैव मोर कैपेबिलिटी टू कोप द थिंग्स, रेगुलेट द इमोशंस, इमोशन को बैलेंस करने की कैपेसिटी होती। अब इसके पीछे साइंस क्या होती है? इसके पीछे न्यूरो साइंस की तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से इन वुमेन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। नंबर वन, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका तल्लक ही इमोशन रेगुलेशन से होता है, और वुमेन के अंदर ये ब्रेन एरिया ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वुमेन्स आर मोर गुड एट रेगुलेटिंग द इमोशंस। हाँ, इमोशंस इनके खराब भी बहुत ज्यादा होते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन इनके अंदर एबिलिटी भी ज्यादा है। तो नंबर वन ये स्ट्रक्चर। दूसरा ये होता है कि फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन बहुत से टाइम पे खारिज होता है वुमेन में, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है, सोशल कनेक्शन के दौरान होता है। तो ये जो लव, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को, ये ज्यादा होता है। तो मर्दों में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये सोशल कनेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन के अंदर एम्पैथी ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ये लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनके अंदर तरस बहुत ज्यादा होता है। दिस इज द रीजन। और तीसरी चीज जो वुमेन के अंदर होती है
किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए अल्लाह ताला ने ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन का स्पेसिफिक सिस्टम दिया जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि बहुत से लोगों के इमोशंस को कॉपी करना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये मिरर न्यूरॉन्स का काम है। और वुमेन के अंदर ये मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। और अगर आप वुमेन की तरह, मर्द भी अगर अपने एक एरिया में अपने इमोशन रेगुलेशन में या इमोशन इंटेलिजेंस में बेहतर बनना चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, ये तीन चीजों को आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं और आपके अंदर भी इमोशन इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकती है। और याद रखिएगा, 21st सेंचुरी के अंदर जितना इमोशनल इंटेलिजेंस काम काम करती है कामयाबी में या किसी भी सक्सेस को अचीव करने में, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप गूगल भी करेंगे ना, टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड इन 21st सेंचुरी, सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। और बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस पीछे होती है। इमोशनल इंटेलिजेंट आप हैं, आप फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगे, आप अडॉप्टेबल भी हो जाएंगे, और आप में पेशेंस भी आएगा, और आप अपने इमोशंस को रेगुलेट भी करेंगे। और ये सारी वो चीजें जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन सबसे पीछे जो बड़ी चीज है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग यू मोर लेक्चर्स ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा कैसे बन सकते हैं। तो ये वीडियोस आप सीरीज जरूर देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी। Thank you very much for watching. But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.